वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति में विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वैद्युत ध्रुव लेना होगा माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, जिसमें दो बिंदु लेते हैं जो होगा माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, और इसका डिस्टेंस जो दूरी जो होता है वो 2a होता है। इसी को बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। इसको मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश को a और इसको माइनस क्यू आवेश को मान लेते हैं b, और इसके बीच में जो बिंदु होगा उसको मान लेते हैं O। तो ये दो भाग में BO का दूरी जो हो जाएगा वो a हो जाएगा और OA का दूरी जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। तो इसमें आपको बोला है अनुदैर्ध्य स्थिति में बढ़ाए गए अक्ष पर ज्ञात करना होगा विभव। तो इसको बढ़ाएंगे अक्ष को, इस पर क्या बिंदु P लेंगे, इस पर आपको अनुदैर्ध्य स्थिति ज्ञात करना है। तो बिंदु O से P की दूरी जो होगा वो स्मॉल r होगा। तो अब आपको बिंदु P पर ज्ञात करना है विद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं विद्युत P पर विभव, और एक बार निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो निकाल लेते हैं, फर्स्ट में निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। हम विभव को V से डिनोट करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है तो V1 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है, जिसमें R त्रिज्या का दूरी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से निकालना है AP हो जाएगा इसका दूरी। तो R के जगह पर AP रख लें, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वो आउटवर्ड बाहर की ओर होता है, हम फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे। तो हो जाएगा AP के अनुदिश जाएगा इसका दिशा, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो अब आपको AP ज्ञात करना होगा। तो AP हम ये यहाँ से निकाल लेते हैं। AP बराबर जो आएगा, हम OP में से OA हटा देंगे तो AP बच जाएगा। तो OP माइनस OA कर देते हैं तो AP आ जाएगा OA। तो AP बराबर जो आएगा O और P की दूरी जो है स्मॉल r है, तो r लिखेंगे माइनस देंगे, और OA की दूरी जो है वो A है। तो यहाँ से AP ज्ञात हो गया। तो अब AP के जगह पर r माइनस A रख सकते हैं ना। तो V1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस A। तो इसमें से प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकल के आ गया, और इसको समी 1 मान लेते हैं, और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश के निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के लिए V1 माने थे, अब इसमें माइनस क्यू आवेश के कारण V2 मान लेते हैं। तो फार्मूला तो सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें आवेश जो है इसमें प्लस क्यू आवेश था और इसमें माइनस क्यू आवेश है, तो क्यू के जगह पर अब माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे दूरी जो होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले थे, इसका R जो था AP था, अब यहाँ से आएगा BP आ जाएगा इसका त्रिज्या, जिसको बोलेंगे डिस्टेंस R। यहाँ पे BP आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा आउटवर्ड अंदर की ओर होगा, और प्लस क्यू आवेश के कारण आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। इसका दिशा जो होगा BP के अनुदिश होगा। तो यहाँ पे BP ज्ञात करना है, तो BP यहाँ से ज्ञात करेंगे। BP यहाँ पे पहले OA कर लेंगे, BO में से BP ज्ञात कर रहे हैं तो होगा OB प्लस कर देंगे OP, तो ज्ञात हो जाएगा BP सारा। तो OB का जो दूरी जो है वो A है, वो OB का मान जो है वो A है, तो A रख लेंगे, और प्लस, और OP का दूरी जो है OP स्मॉल r है, तो स्मॉल r रख लेंगे। तो इसको सीधा कर लेते हैं, r प्लस क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो BP के जगह पर हम r प्लस A तो रख सकते हैं, तो V2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q बटा BP का मान है r प्लस A, तो r प्लस A रख लेंगे, इसको सबमिट 2 मान लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकल के आ गया।
यहाँ पे आपको विभव परिणामी विभव ज्ञात करना होगा। तो चूंकि विभव एक अदिश राशि है तो अतः परिणामी विभव, तो परिणामी विभव को यहाँ पे भी मान रहे हैं, तो यहाँ पे परिणामी विभव के लिए V1 प्लस करना होगा V2। क्या है कि V1 का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड बाहर की ओर है और V2 का डायरेक्शन जो आउटवर्ड अंदर की ओर है, इसलिए आपस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो V1 का मान है जिसको समीकरण मान है वो रख लेंगे और V2 का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं 1/4πε0 Q/r, r का मान है r-a, वो रख लेते हैं। और V2 का मान है 1/4πε0 -Q/r+a है। तो समीकरण और समीकरण से रख लिया। अब इसमें जो है कॉमन निकल के आ रहा है Q/4πε0 इसमें भी है और Q/4π इसमें भी है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं Q/4πε0। तो बचेगा इसमें r1/r-a और ये माइनस है प्लस, ये माइनस कर देगा तो बचेगा 1/r+1 बचा। अब इसमें क्या होगा, अब इसको हम और भीम का घटाव कर देंगे तो आएगा, ये कॉमन को तो सेम रखेंगे 1/4πε0, इसमें कॉमन आएगा r-a और r+a, तो ये r-a ये से ये कटेगा तो बचेगा r+a और माइनस, तो बचेगा यहाँ पे अब क्या r+a को a से काट देंगे तो बचेगा r-a, तो इसमें माइनस भी कन्वर्ट कराना होगा, तो r में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस है और यहाँ पे माइनस कन्वर्ट कराना तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, इसमें माइनस भी कन्वर्ट करा दिए तो ये r से ये r कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, v बराबर Q/4πε0 a है तो क्या बचा 2a, और यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² बराबर होता है a-b प्लस और इंटू a+b होता है। तो इसमें लग रहा है r-a, तो इस a का मान जो होगा वो r का होल स्क्वायर माइनस b का मान है, यहाँ पे a है तो a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें एक फार्मूला भी होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, होता है P बराबर 2aq, तो यहाँ पे 2aq के जगह पर हम P रख सकते हैं जिसको बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो V बराबर यहाँ पे निकल के आएगा 1/4πε0 2a और q को हम यहाँ पे ले आते तो Q/r² माइनस a² आ गया। तो हम क्या बोले 2aq के जगह पर p रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम p रख सकते हैं तो v बराबर आएगा 1/4πε0 p/r² माइनस a²। तो इतना निकल के आया, अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण विभव निकल के आया। अब आपको करना है ये a जो है आपको नगण्य मानना होगा, जो a का मान जो होगा यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो स्पेशल केस में देखेंगे में आपको लिखना है यदि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा होगा तो r का मान यहाँ पे जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखे यदि वैद्युत ध्रुव बहुत छोटा है तो r a जो होगा r से बहुत छोटा हो जाएगा। तो r के तुलना में a को नगण्य मान लेने पर, तो नगण्य मानते हैं तो a का मान जो होता है इसमें शून्य हो जाता है, तो इसमें रख देंगे v बराबर 1/4πε0 p/r का होल स्क्वायर माइनस a के जगह पर क्या होगा शून्य हो जाएगा, तो शून्य लिखेंगे तो आएगा v बराबर 1/4πε0 p/r² आ गया। तो यही है विभव अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण, तो यह विभव निकल के आ गया, यह फॉर्मूला है। अब अगला है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विभव। तो आपको अनुप्रस्थ स्थिति में सबसे पहले यहाँ पे शुरू से बताते हैं, दो ध्रुव लेना होगा, दो जो होता है -q आवेश और +q आवेश। हम +q आवेश को माने थे a और -q आवेश को मानेंगे b, और इसका डिस्टेंस जो होता है वो 2a हो जाता है। और इसमें बिंदु लेते हैं o, इस पर हमको लंब खींचेंगे जो यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे बिंदु P लेंगे, इसका O से P का दूरी जो होगा वो स्मॉल r होगा। अब AP को मिला देंगे और BP को मिला देंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, +q आवेश के कारण निकालना होगा बिंदु P पर विद्युत विभव, और एक बार निकालना होगा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो यही इसका फिगर है, ये बिंदु P जो है अभी निरक्षीय स्थिति में है, तो एक बार निकालेंगे +q आवेश के कारण विद्युत विभव।
यहाँ पे प्लस क्यू अब इसके कारण वैद्युत विभव निकालने हैं, तो विभव को यहाँ पे भी से डिनोट करेंगे। प्लस क्यू है इसलिए V1 मान लेंगे। फार्मूला वही सेम होगा 4πε0 क्यू बटा यहाँ पे दूरी जो होगा वो क्या होगा AP हो जाएगा, तो AP लिखेंगे। अब इसको मान लेते हैं समी 1 और माइनस क्यू अब इसके कारण आपको विभव ज्ञात करना होगा सेम, तो माइनस क्यू अब इसके कारण वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू अब इसके कारण वैद्युत विभव को यहाँ पे V2 से डिनोट करते हैं। फार्मूला वही रहेगा 1/4πε0। यहाँ पे आवेश जो है वो माइनस में है, इसमें प्लस में था इसलिए प्लस में लिए है, इसमें माइनस में तो माइनस क्यू बटा और इसका दूरी जो होगा वो R BP होगा, तो BP मान लेंगे। और V2 के लिए आवेश निकले इसको समी 2 मान रहे हैं, तो अब इसमें आपको करना होगा इसमें होगा आपको विभव का मान जो होगा वो अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर आपको परिणामी विभव ज्ञात करना होगा। यहाँ पे विभव एक अदिश राशि है, तो इसमें ज्ञात करेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव को हम V से डिनोट करते हैं, इसका डायरेक्शन जो वो आउटवर्ड की ओर है, इसलिए V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V बराबर जो आएगा V1 का मान समी 1 से रखेंगे और V2 का मान समी 2 से रखेंगे। तो यहाँ पे V1 का मान है 1/4πε0 क्यू बटा AP और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आएगा V2 का मान है 1/4πε0 माइनस क्यू बटा BP है। अब इसमें कॉमन आ रहा है, V बराबर आएगा 1/4π क्यू बटा 4πε0, इसमें आएगा AP बटा और ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, बचेगा इसमें 1/BP। तो यहाँ पे आपको देखना होगा फिगर से, यहाँ पे AP जो है वो बराबर है BP, तो फिगर से देखते हैं। यहाँ पे AP जो है और BP जो है वो आपस में क्या है, बराबर है, इसकी डिस्टेंस दूरी जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं AP बराबर जो है BP। तो यहाँ पे निकल के आएगा 1/Q/4πε0। तो AP और BP आपस में बराबर है, तो दोनों का मान जो क्या होगा सेम आएगा, तो दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे निरक्षीय स्थिति के लिए जो विभव निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो फिर से विद्युत रूप लेंगे माइनस क्यू आवेश। यहाँ पे शुरू से बताते हैं फिगर कैसे बना है। तो यहाँ पे लिए हैं माइनस क्यू आवेश और एक लिए हैं प्लस क्यू आवेश, इसका डिस्टेंस जो होगा वो 2a होगा और इस पर बिंदु O लिए हैं, इस पर आपको ज्ञात करना होगा विभव, सामान्य स्थिति में बोला है, तो इस पर बिंदु P लेंगे, इस पर आपको विभव ज्ञात करना होगा। ये दोनों को इस प्लस क्यू आवेश को मान लेते हैं A और माइनस क्यू आवेश को लेते हैं B, तो A और P को मिलाएंगे और B और P को मिलाएंगे, तो यहाँ से O है तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, PO का दूरी जो होगा वो A हो जाएगा और OA का दूरी जो होगा वो A हो जाएगा। इसका O और P से जो त्रिज्या जो होगा वो स्मॉल r होगा। तो अब आपको A पर आपको लंब डालना होगा, तो P पर तो ये हो जाएगा M और इसको ये डिस्टेंस जो है P, इसको दूरी जो R थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और P से फिर डालेंगे P पर लंब, इसको मानेंगे N, तो यहाँ पे M माने हैं और N माने हैं, तो ये इसका फिगर है जो यहाँ पे बनाए हैं। इसको थीटा मान लेते हैं A और O और P में जो बन रहा है थीटा इसमें बन रहा है और यहाँ पे OBN में जो बन रहा है उसमें थीटा बन रहा है, मान लेते हैं। तो इसमें लिखे हैं माना कोण AOP बराबर जो होगा वो थीटा होगा और AM पर लंब है, A पर लंब डाले हैं OP, तो इसमें AM पर लंब हो गया OP और BN पर लंब जो हुआ वो NP हुआ, OP हुआ, तो वो लिख लिए। अब आपको निकालना होगा इसमें OM निकालना होगा लंब और ON निकालना होगा, तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे OM निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे AMO, तो लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिए हैं AOM, तो इसमें
ए एम ओ से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर जो आता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें आधार जो है वो है ओ एम है, तो ओ एम लेंगे और कर्ण का मान जो है इसमें ओ ए है, तो ओ ए लेंगे। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है ओ एम, तो ओ एम को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ओ एम बराबर आएगा ए ओ ए कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। तो ओ एम बराबर जो आएगा ओ ए का मान जो है ओ ए का मान है ए है, तो ओ ए के जगह पर ए रख देंगे और कॉस थीटा को सेम रखेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ए ओ एम से निकल के आ गया ओ एम। उसी प्रकार हम त्रिभुज लेंगे बी ओ एन लेंगे, तो बी ओ एन से हमको ज्ञात कर लेंगे एन ओ। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन त्रिभुज लिए हैं बी ओ एन, तो कॉस थीटा इसमें से भी निकालना है। तो कॉस थीटा जो बराबर आएगा आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें आधार जो होगा वो ओ एन होगा और बट्टा जो होगा इसका जो इसका कर्ण जो होगा वो क्या होगा बी ओ बी होगा। तो इसमें आपको ज्ञात करना है ओ एन, तो ओ एन के बराबर करेंगे तो आएगा ओ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ओ बी का मान है ए, तो ओ एन बराबर हो जाएगा ओ बी का मान है ए, तो ए रख लेंगे और कॉस थीटा को सेम रख लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज से बी ओ एन से निकल के आ गया ओ एन ए कॉस थीटा। तो अब आपको प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है विद्युत बिंदु P पर विद्युत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है बिंदु P पर विद्युत विभव। तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो हम विभव को V से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला तो सेम है, प्लस क्यू आवेश के कारण V1 मान लेते हैं। तो फार्मूला वही होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो इसमें R जो निकल के आएगा वो क्या होगा, इसमें त्रिज्या जो है वो AP है और प्लस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन जो होता है वो AP के अनुदिश हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे त्रिज्या जो था AP, अब आपको AP ज्ञात करना है। तो इसमें जो AP जो है वो समरूप जो है वो MP के है, जो इस पर लंब डाले थे उसके बराबर है। तो यहाँ से MP ज्ञात कर सकते हैं, उसका मान लिख लेंगे त्रिज्या R जो है, तो MP ज्ञात करेंगे तो हम OP में से OM घटा लेंगे, इसमें से MP आ जाएगा। तो MP बराबर जो आएगा OP का जो मान था वो फिगर में दिखाए थे स्मॉल r था और OM का जो मान निकल के आया था हम लिखे थे OM का मान जो निकल के आया था a cos थीटा। तो OM के जगह पर हम रख सकते हैं a cos थीटा। तो a cos थीटा निकल के आ गया। तो फार्मूला था V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और MP के जगह पर रख सकते हैं r माइनस a cos थीटा Q बटा r माइनस a cos थीटा, जिसको अभी समीकरण मानते हैं। उसी प्रकार आपको माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है बिंदु P पर विद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश को मानेंगे विभव को V2। फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा और उसका त्रिज्या जो R जो होगा दूरी जो होगा वो BP होगा। तो अब आपको BP ज्ञात करना है, इसका दिशा जो होगा BP के अनुदिश होगा। अनुदिश होगा तो यहाँ पे BP ज्ञात करना है, तो BP जो समरूप जो होगा वो होगा BN के MP के होगा। तो यहाँ से MP ज्ञात करना है, तो MP ज्ञात करने के लिए आपको OP में से OP प्लस करना होगा ON का। तो MP बराबर होगा OP का जो मान है वो R ही है, R माने थे OP का स्मॉल r माने थे वो R हो गया, प्लस दे दिया और ON का मान निकाल के अभी तुरंत आए हैं। त्रिभुज BON से निकल के आया था a cos थीटा, तो ON के जगह पर a cos थीटा तो रख सकते हैं। तो MP का मान निकल के आएगा R प्लस a cos थीटा, तो हम BP के जगह पर ये रख सकते हैं। तो V2 बराबर आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। सॉरी यहाँ पे V2 का जो माइनस क्यू आवेश है इसमें आवेश जो होगा वो माइनस में होगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा BP के जगह पर रखेंगे R प्लस a cos थीटा। तो R प्लस a cos थीटा रख लिए, इसको मान लेते हैं समीट 2। अब आपको ज्ञात करना होगा परिणामी विद्युत विभव। तो लिखेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करेंगे।
चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव को हम V से डिनोट करते हैं, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा परिणामी विभव में। तो V1 का मान रख देंगे जो समीकरण 1 में है और V2 का मान रख देंगे जो समीकरण 2 में है। तो V बराबर आएगा 1/4πε0 Q बटा R माइनस a cos थीटा जो है वो V1 का मान है और V2 का मान है 1/4πε0 माइनस Q बटा R प्लस a cos थीटा जो है वो V2 का मान है। इसमें जो कॉमन आएगा Q बटा 4πε0 इसमें भी है और Q बटा 4πε0 इसमें भी है, तो कॉमन निकल के आएगा Q बटा 4πε0। इसमें बचेगा 1/R माइनस a cos थीटा बचा इसमें, और इसमें बचेगा ये प्लस है और माइनस है तो माइनस कर देगा, इसमें बचेगा 1/R प्लस a cos थीटा। तो लिख लेंगे R प्लस a cos थीटा। अब इस भीम का घटाव कर देंगे तो आएगा V बराबर Q बटा 4πε0। अब भीम का घटाव करेंगे, इसका एलसीएम आएगा R माइनस a cos थीटा इंटू R प्लस a cos थीटा। तो इसमें ये से ये कट जाएगा तो बचेगा R प्लस a cos थीटा, और अब इसमें R a प्लस a cos थीटा कटेगा इससे, तो ये बचेगा R माइनस, इसमें माइनस में कन्वर्ट करा देंगे तो माइनस इसमें यहाँ पे है R माइनस आ गया और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा तो बचेगा a cos थीटा। तो इसमें माइनस कन्वर्ट करा दिए तो इसमें कटेगा R से ये R कट जाएगा तो बचेगा V का मान वो लिख लेते हैं। R से R तो कट गया, इसमें बचा था a cos थीटा और a cos थीटा, तो दोनों मिलके बना 2a cos थीटा, और जो नीचे था उसको सेम लिख लिए, कॉमन में जाता उसको भी सेम लिख लिए। इसमें V बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है P बराबर होता है 2aq, तो हम 2aq के जगह पर P रख सकते हैं। ये है विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला है, 1 बटा आ जाएगा 1/4πε0। P को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो 2aq हो जाएगा और cos थीटा को सेम रखना है। इसमें फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, a प्लस b और a माइनस b होता है वो लग रहा है। इसमें a का मान जो हुआ वो r स्क्वायर हुआ और b का मान है a cos थीटा, तो a का होल स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें 2aq के जगह पर P तो रख सकते हैं, जो फार्मूला होता है तो P लिख लेंगे और cos थीटा को सेम लिख लेंगे और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos का होल स्क्वायर थीटा। तो अब आपको निकालना है, स्पेशल केस में लिखेंगे छोटे विद्युत ध्रुव के कारण बिंदु जो r जो होगा वो उसके तुलना में जो a जो होगा बहुत छोटा होगा, तो a के जगह पर हम शून्य लिखेंगे तो निकल के आएगा। स्पेशल केस में लिखे हैं छोटे विद्युत ध्रुव के लिए r जो होगा r की तुलना में a बहुत छोटा होगा, तो r की तुलना में a को नगण्य मान लेने पर, तो नगण्य मानते हैं तो a का मान जो होता है वो 0 हो जाता है, तो इसमें रख लेते हैं v बराबर निकल के आएगा 1/4πε0 p cos थीटा बटा a के जगह पर शून्य रखेंगे तो ये सारा जो मान होगा वो शून्य होगा, सिर्फ बचेगा r स्क्वायर। तो यही निकल के आया सामान्य स्थिति के लिए विद्युत विभव। MCQ का क्वेश्चन है फर्स्ट, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को होता है, तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव निकल के आया था V बराबर वो शून्य निकल के आया था, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो A होगा शून्य। और 2 नंबर क्वेश्चन है अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, तो अक्षीय स्थिति के लिए जो विभव निकल के आया था V बराबर निकल के आया था 1/4πε0 P बटा r स्क्वायर निकल के आया था विभव, तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट जो होगा वो C नंबर होगा।